मातुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जग की पीड़ा को धो देना। गुरुदेव गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, दे देना। अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। गायत्री महामंत्र। इतिहास में विभिन्न अवतारी सत्ताओं का नाम दर्ज है, जिसको हम याद करते हैं, जिसका नमन वंदन करते हैं। महान पुरुषों का, ऋषियों का, मनीषियों का नाम दर्ज है, जिसको हम हमेशा याद करते हैं। वैसे ही एक नाम और भी दर्ज होने जा रहा है,
बहुत ही प्रमुखता के साथ ऐसे विभिन्न आयामों को लेकर जिन्होंने इस युग में कार्य किया अपने स्थूल शरीर से और अति सूक्ष्म और कारण शरीर से करते जा रहे हैं। जब पूरे संसार के वैज्ञानिक जिन पर शोध कार्य चल रहा है उसका परिणाम विश्व के सामने आएगा तो मुझे कहने में संकोच नहीं कि सारा विश्व उस महान शख्सियत को इस युग का सर्वश्रेष्ठ सबसे उच्च स्तरीय विचारक के रूप में जानेगा। मैं भगवान शब्द को प्रयोग नहीं करूँगा, भगवान में भ्रम है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विचारक जिनके विचार से दुनिया शांति की दिशा में चलेगी और जिनके विचारों के पालन करने पर ये दुनिया भाईचारे के साथ रह पाएगी, ऐसे विश्व शांति के प्रतीक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का नाम सारे विश्व में अग्रणी रूप से आए, सारे इतिहास में आए। हम सब का यह सौभाग्य है, लेकिन क्या यह सौभाग्य हम सचमुच प्राप्त कर पा रहे हैं कि कहीं यह आया हुआ सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल के जा रहा है? चिंतन आज की शिक्षा पर करेंगे। मैं बात को आगे बढ़ाऊं उसके पूर्व हम सबको पता है 20 नवंबर 2011 का वह पावन क्षण जब इस युग मनीषा का अवतरण इस धरती पर हुआ और 2 जून 1990 का भी वह पावन क्षण जब वह मनीषा अपने स्थूल शरीर को त्याग कर एक प्रकाश के रूप में, सूर्य के रूप में सारे विश्व में छा गए। उस समय भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमारे गायत्री परिवार के परिजन और हजारों की संख्या में हमारी गायत्री परिवार के संस्थान थे। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि 2 जून 1990 को जब परम पूज्य गुरुदेव अपना शरीर त्याग किए तो उनका मन प्रसन्न था कि दुखी। हम जानना चाहेंगे आपसे कितने भाइयों को लगता है कि गुरुदेव का मन बहुत ही प्रसन्न था, क्योंकि लाखों की संख्या में हमारे परिजन, हजारों की संख्या में हमारे गायत्री परिवार के संस्थान, तो मन प्रसन्न होना चाहिए। और कितनों को लगता है कि उसके बावजूद उनका मन प्रसन्न नहीं था? जो कहते हैं कि उनका मन प्रसन्न था वो हाथ पर उठाएं, और जो ये समझते हैं कि उनका मन बहुत दुखी था शरीर छोड़ते समय, वो अपना हाथ पर उठाएं। सबसे ज़्यादा हाथ ऊपर उठा है ये कहने में कि जिस समय परम पूज्य गुरुदेव अपना शरीर त्याग किए उनका मन दुखी है। इस पर हमको आश्चर्य नहीं होगा? इस पर कभी चिंता नहीं किया हमने? वो युग ऋषि, वो तपस्वी, वो अवतारी सत्ता, वो महाकाल के अवतार का मन दुख क्यों था? हमने कभी विचार नहीं किया? हमने उनकी लिखी हुई बातों को अखंड ज्योति में पढ़ते हैं और वह अखंड ज्योति पुराना हो जाता है। अखंड ज्योति कभी पुराना होने का विषय है? भाइयों, हम अखंड ज्योति को पढ़ते नहीं हैं। हम समाचार पत्र को जिस तरह से पढ़ते हैं, समाचार पत्र अगले दिन पुराना हो जाता है। शायद हमने अखंड ज्योति पत्रिका को भी उसी भाव से पढ़ा है कि अगस्त का पढ़ लिया, सितंबर को पढ़ लिया, अक्टूबर को पढ़ लिया। काश यदि हमारे परिजन अखंड ज्योति को भी पढ़ ले। 32 पुस्तक की बात छोड़ दीजिए, उनकी लिखी हुई अखंड ज्योति के
समझ पाए। पढ़ना उसको नहीं कहते मेरे भाइयों बहनों कि हमने किसी पाठ को पढ़ लिया, उसको पढ़ना नहीं कहते। स्वाध्याय का मतलब होता है आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय को समझना, उस पर चिंतन करना, उसको मनन करना और उसको समझ गए तब फिर अगले विषय की ओर आगे बढ़ना, उसे स्वाध्याय कहते हैं। पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते। और जब आप चिंतन कर लिए, मनन कर लिए और समझ गए कि इसमें क्या लिखा गया है, उसको अपने आचरण में जिस अनुपात में आप उतारते चले जाएंगे तब आप कह सकते हैं कि स्वाध्याय आपका सार्थक है। जिस अनुपात में आप उतारेंगे स्वाध्याय तब आपका सार्थक होगा और तब आपका सफल होगा। अन्यथा जीवन भर पढ़ते रहिए, कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं बात करूंगा गुरुदेव की कुमकमन दुखी क्यों था। बहुत बड़ी बात है। आप कल्पना कीजिए एक किसान जिसकी थोड़ी सी जमीन है, पति पत्नी है, एक बेटा है। वह किसान हल चलाकर अपने खेत में फसल उगाता है। फसल कितनी मेहनत से उगाया जाता है शायद आप सभी जानते होंगे। भले किसान न से मगर किसान की मेहनत को तो जानते हैं। बीज डालने के पहले जमीन को कैसे बराबर किया जाता है, हल चलाया जाता है, उस जमीन को उस योग्य बनाया जाता है जिससे कि उसमें फसल पैदा की जा सके। उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है। बीज को भी देखा जाता है कि उगने के लायक है कि नहीं। बीज डल जाता है, उसके बाद फिर पानी की आवश्यकता, खाद की आवश्यकता। घर में फसल जब तक आता है उसके पहले कितनी मेहनत वो किसान करता है, यदि आप किसान के पास जाकर के बैठेंगे तो अनुभव कर पाएंगे। और उसकी एकमात्र स्रोत है वह फसल, उसके अलावा कोई स्रोत नहीं उसके पास जीवन यापन का। फसल घर में आ गया था। शादी के कार्यक्रम में पति पत्नी रिश्तेदारी में चले गए। एक सप्ताह बाद जब घर लौट करके आए तो देखिए घर में एक भी दाना फसल का नहीं था, गेहूं का नहीं था। अपने बेटे से पूछे, बेटा कुछ बता नहीं पाया। पड़ोसियों ने बताया कि आप लोग गांव चले गए थे, ये तो सारा गेहूं को बेच दिया है, गेहूं के दाना आपके घर में नहीं। बेटे से जब बार बार पूछा गया कि तुमने ऐसे क्यों किया बेटा, ये तुम्हारी पूरे साल भर की कमाई थी, तो पता चला कि वह बेटा सट्टा में बहुत सारा पैसा उधार में ले लिया था और पैसा चुकता करने के नाम से सारी फसल बेच दिया। क्या कहेंगे ऐसे बेटे को? क्या दंड देंगे उसको? घर से निकाल देंगे, संपत्ति से बेदखल कर देंगे। ये भौतिक दुनिया है जहां आप अपना निर्णय इस प्रकार से करेंगे। अब आते हैं आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में परम पूज्य गुरुदेव को पीड़ा क्यों हुई? उस युग ऋषि को, अवतारी सत्ता को मैं उन्हीं के शब्दों में पहले बताऊंगा, उसके बाद उसका विश्लेषण करूंगा। वो लिखते हैं अखंड ज्योति में, निस्संदेह हमारे परिवार में असाधारण उच्च संस्कारों से संबंधित आत्माएं हैं। उन्हें बड़े प्रयास और ढूंढ खोज के साथ एकत्रित किया गया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रयास और ढूंढ खोज कर एकत्रित किया गया है। इन संस्कारवान आत्माओं को इस परिवर्तन बेला में अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। उन्हें नर नील अंगद और हनुमान की तरह आकांक्षाओं, ईश्वरीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बढ़ चढ़कर शौर्य, साहस और त्याग बलिदान का परिचय देना चाहिए था। पर यह देखते हुए दुख होता है कि जिन्होंने हमारे साथ किसी समय तप और त्याग की दोनों ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थी, वे अब नर पशुओं की तरह
वासना और ईश्वर में लिप्त होकर शोक संताप की जलन में जल रहे हैं, किंतु तथ्य और प्रयोजन की ओर ध्यान नहीं देते। किसी समय के अति उच्च संस्कारों से ओतप्रोत व्यक्ति एक दिन निरीह, उनके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कितने कठोर शब्द का प्रयोग किए हैं। निरीह, नपुंसक, कृपण, कामी, लोभी और लंपटों की तरह पशु प्रवृत्तियों में पेट और प्रजनन की परिधि में उलझे रहे तथा आदर्शवादिता उत्कृष्टता की दिशा में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो और केवल 2-5 माला फेर कर अपने कर्तव्य की रीति से ईमान बैठे, यह अति लज्जा और दुख की बात। इसके आगे के इससे भी बड़े कठोर शब्द, शायद आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, अखंड मुझे नहीं मालूम, इससे बड़ा कठोर शब्द और आपको नहीं मिलेगा। वो लिखते हैं, हमारा मन अपने चिर साथियों की वर्तमान स्थिति को देखकर बहुत कष्ट पाता है और कभी कभी शंकर की तरह त्रिशूल लेकर इन पर पील पड़ने का रोष बढ़ता है। क्या कहेंगे? अब हमको सोचना पड़ेगा भाइयों, ये उस सत्ता का लिखा हुआ है। किसान का तो एक स्कूल बेटा था और 1 साल की कमाई को नुकसान पहुंचाया, उस बेटे को वो घर से निकाल सकता है, बस उतने उसके हाथ में था। मगर जिस किसान, जिस ऋषि ने पूरा विश्व का निर्माण करने की जिम्मेदारी ली और उस विश्व के निर्माण के लिए जिन बच्चों को उन्होंने तलाश करके इकट्ठा किया, आज उनकी दुर्गति देखकर उनकी क्या स्थिति होगी। ये लिखते हैं कि इन उच्च स्तरीय आत्माओं को हमने बहुत ढूंढ खोज करके इकट्ठा किया। जरा कल्पना तो करिए, इस ब्रह्मांड में कितने करोड़ आत्माएं होंगी। उन करोड़ों आत्माओं में से चुनना कि कौन पिछले आत्मा हैं जो इसके पहले की श्रेष्ठ कार्यों में सहयोग कर चुके हैं और आने वाले समय में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। कोई ऐसे तप शक्ति संपन्न महाकाली ऐसी आत्माओं को पहचान कर सकती मेरे भाई। उसमें भी तप शक्ति खर्च होता है, ऐसा नहीं आसानी से हाथ रखे और हो जाएगा। तप शक्ति को खर्च किए, उन आत्माओं को करोड़ों आत्माओं में से चुन करके निकाले और निकाल करके उतने नहीं किए, उनके लिए गर्भ की तलाश किए, इनके घर में इन आत्माओं को प्रवेश कराया जाए, इनके गर्भ में प्रवेश कराया जाए और वहां से ले करके जब तक वो जवान नहीं हो गया तब तक उसकी संरक्षण नहीं की। उस आत्मा तो उस आत्मा से काम ले रहे हैं, उनको संरक्षण भी दिए, उनके घर में आने वाली हर विपत्ति का समाधान भी किए। चाहे विपत्ति आर्थिक रूप से आ रही हो, मानसिक रूप से आ रही हो, शारीरिक रूप से आ रही हो, किसी और संकट के कारण आ रहा हो, क्योंकि उनकी नजर उस आत्मा पर है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक एक आत्मा की परवरिश किए। इतने लंबी प्रतीक्षा शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इतनी लंबी प्रतीक्षा, इतने वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद जब देख लिया कि बच्चा लायक बन चुका है, इसकी नौकरी हो गई, इसका व्यवसाय हो गया, इसकी शादी हो गई, अब इसका भौतिक जीवन ठीक हो गया, अब तो ये अध्यात्म की ओर चले, अब तो उस ओर चले जिसके लिए इस धरती पे लाया गया है। और 1 नहीं, 2 नहीं, ऐसी लाखों आत्माओं को पूज्य गुरुदेव ने एकत्रित किया, इस युग निर्माण योजना में नियोजित किया। लेकिन दुर्भाग्य है इस जीवन का कि उच्च स्तरीय आत्माएं इस जीवन में आकर जिस तरह से कार्य में लगे रहे, जिसका उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव किए अखंड ज्योति के माध्यम से, इससे बड़ा शर्मनाक हम सबके लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है भाइयों कि इसके पहले हमारा कोई जन्म ना हुआ और ऐसा भी नहीं है कि इसके आगे हमारा
इसके पहले भी हमारा जन्म हो चुका है और हो सकता है बहुत सारे जन्मों में हम बहुत ही शानदार रहे हों, बहुत मस्ती से रहे हों, बहुत विलासिता से रहे हों, सब कुछ करने का अवसर मिला हो और इसके बाद भी हमको ऐसा अवसर मिल जाएगा जिसमें आप जैसा चाहते हैं वैसा रह जाएं। लेकिन जो वर्तमान समय आज मिला है वैसा समय दोबारा मिलेगा? अरे जिस समय जिसको जरूरत है उस समय उसकी कीमत है। अब जब वह समय निकल जाता है तब उसकी कोई कीमत नहीं होता। देश गुलाम था तो आजाद दिलाने के लिए जरूरत था। उस समय आजादी में जितने ने भागीदारी की उनकी आत्मा आज अमर हो गया और उस धरती पर दोबारा पैदा हुए होंगे या होंगे तो भी वो मर्तबा वही प्राप्त करेंगे। आज जिस अवसर पर हम और आप हैं और उस सत्ता ने हम सबको एकत्रित किया किसी खास उद्देश्य के लिए, यदि आज हमने उसके अनुरूप अपने आप को नहीं कर पाया तो मानकर चलिए कि एक जीवन नहीं सैकड़ों जीवन का हमने नुकसान कर बैठे, सैकड़ों जीवन का नुकसान कर बैठे। भाई आज हमें समझना है सत्ता की पीड़ा को और बार बार इस चीज का चिंतन करना है। जिनके पास इतनी आध्यात्मिक संपदा, जिनके पास इतनी तप की शक्ति, जिनके बारे में कहा जाता है कि गुरु सत्ता आज चाहे तो आज ही निर्माण कर दे। माता जी ने बात कही थी, मैं आगे भी चरण बताऊंगा। लेकिन इतने सारे आत्माओं को एकत्रित करने के पीछे उनका कोई भाव है, उनका कोई रहस्य है, प्रकृति के एक विधान है। उसके पश्चात भी हम अपने आप को नहीं समझ पाए तो उसके लिए क्या है भाइयों? हमें आज भी कोई पारिवारिक तकलीफ होती है, किसके सामने हाथ जोड़ते हैं? गुरुदेव के सामने। हमारी कोई इच्छा होती है, किसके सामने हाथ जोड़ते हैं? गुरुदेव के सामने। हम अपनी समस्या बताते हैं गुरुदेव के सामने। हम अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा, जितनी भी सारी तकलीफें, यहाँ तक कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है या भौतिक आवश्यकता है, फिर भी हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे की शादी के लिए आप व्यवस्था बना दीजिए। करते हैं ना? क्यों करते हैं? गुरु भी समझते हैं, पिता भी समझते हैं, अपना हक समझते हैं और हमको विश्वास भी रहता है कि गुरुदेव हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे और सुनते भी हैं। ऐसे लाखों परिजन मिल जाएंगे जिनका समस्या का समाधान हुआ, जिनका संकट का निवारण हुआ, लेकिन कभी हमने उनकी इच्छा का ख्याल किया? हमने उनकी महत्वाकांक्षाओं को याद किया? हमने कभी उनके दर्द को एहसास करने का प्रयास किया? नहीं। हम क्या कहलाएंगे? उनके शिष्य कहलाएंगे? उनके पुत्र कहलाएंगे? क्या अधिकार है हमारे पास? जो माता पिता किसी संतान को जन्म देता है वो संतान के लिए सारी जिंदगी अपनी सारी कमाई को लगा देता है, उसके पास जितनी प्रतिभा है, धन संपत्ति है, सारा खपत कर देता है। और जब माता पिता को कोई जरूरत पड़े, 2 वक्त की रोटी की जरूरत पड़े, तो वह पुत्र उसके तिरस्कार कर दे तो आपके हृदय में कितना दर्द है? एहसास करते हैं ना हम? और उस एहसास में क्या कहते हैं? काश इससे तो अच्छा होता कि मेरे कोख में ये पैदा ही ना होता, कहते हैं ना? तो गुरु सत्ता हमारे लिए क्या सोचेगी? जरा कल्पना कीजिएगा, हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को कल्पना करें और उस गुरु सत्ता को कल्पना करें तो उन्होंने अपने संतान जैसे हमें पाला, संतान जैसे हमको आगे बढ़ाया,
तरफ नहीं देख पाते हैं मेरे भाइयों बहनों, तो हम कहाँ जाएंगे और क्या दुर्गति होगी हमारी। वो तो कृपा है उस सत्ता की कि इतने हमारे दुर्व्यवहार के बाद भी उनको गुस्सा नहीं आता, केवल उनको दर्द होता है। वो आंसू बहाते हैं और उनके आंसू खास यदि हम देख पाते, समझ पाते, एहसास कर पाते, तो हमें लगता है कि हमारा एक भी परिजन जो अपने आप को शिष्य कहता है, जो अपने आप को पुत्र कहलाता है, पुत्री कहलाता है, चैन से नहीं बैठता, चैन से नहीं बैठता। मैं निवेदन करूंगा, आज हम जरूर चिंतन करेंगे। इसके पहले हम क्या थे हमको नहीं पता, लेकिन आज हम जरूर चिंतन करेंगे, जरूर समझेंगे इस प्रयास को और मन ही मन उस गुरु सत्ता को यह विश्वास दिलाएंगे कि आज से, अभी से हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे, आपकी इच्छाओं का ख्याल करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं का ख्याल करेंगे और आप जो शक्ति दीजिए, मुझ में जितनी भी आप क्षमता दीजिए, वो सारी क्षमता केवल आपको समर्पित करेंगे। ये भाव आज जरूर विकसित करेंगे। भाइयों बहन, उनकी पीड़ा कैसे कैसे व्यक्त होती है मैं आपको बताता हूँ। जब वो देखते हैं अपने गायत्री परिवार में जुड़े हुए परिजनों की स्थिति को, तो कहते हैं कि हमारे साथी सहचर जो सभी हमारे दिन रात के सहचर से कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जिन पर हमें भारी हर्ष और गर्व था, वे अब न जाने किससे साबित होकर नरक में जा गिरे और अपने पूर्व जन्मों की स्थिति परिस्थिति और प्रवृत्ति को बुरी तरह भूल गए। ऐसे परिजन जिनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश था, लेकिन आज अंधकार ही अंधकार है। ये इस प्रकार की बातें हैं भाइयों, जो परिजन एक क्षण भी इस बात को चिंतन कर ले और अपने जीवन की दिशा को देखे कि मिशन में आने के पहले उनके जीवन की दिशा क्या थी और गुरु सत्ता से जुड़ने के पश्चात इस प्रकार का बदलाव आया, तो मुझे लगता है गुरु सत्ता का ऋण चुकाने में हम जीवन बीत जाएगा मगर उसका ऋण नहीं चुका पाएंगे। भाइयों बहनों, गुरु सत्ता जब देखते हैं कि परिजनों की ये दुर्गति इतनी कैसे हो गई, तो वो किसको दोष देते? उनके शब्दों को मैं सुना रहा हूँ आपको, वो कितने किस हृदय के बने हैं ये कल्पना से बाहर। मैं शुरुआत में उदाहरण दिया, हमें तो इतना गुस्सा आएगा कि दोबारा उस पुत्र का चेहरा नहीं देखेंगे, तो इस प्रकार से विश्वासघात करता हूँ। लेकिन गुरु सत्ता क्या कहते हैं? अपना परिवार तो हमने इतना बड़ा इकट्ठा कर लिया, पर उन्हें कुछ मोटी बातें समझा सकने में हम सफल न हो सके। स्वयं को दोष दे रहे हैं। हमने परिवार तो बड़ा बना लिया मगर उनको समझाने में हम असफल रहे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सामने वाला समझदार नहीं है, वो खुद के कह रहे हैं हम समझाने में असफल रहे। हम उनके मन पर यह छाप न छोड़ सके कि उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की गतिविधियों को अपनाकर किसी प्रकार घाटे का सौदा नहीं। भाई, इतना विनम्र, एक तरफ इतना रोष और एक तरफ अपने आप को इतना विनम्र, इतना उदार, कभी कल्पना तो करिएगा। तो जिस शरीर में आज है, कारण शरीर में है, कारण शरीर में भी उनकी आत्मा टूटती होगी। हमारी स्थिति को देखते हैं, हमें और आपको कितनी जानकारी नहीं पता, लेकिन जिस बात को गुरु सत्ता लिख कर गए हैं उन पर हमको विश्वास करना होगा। आज हम किसी कार्यकर्ता का मूल्यांकन नहीं
जब बड़ा आयोजन होता है, हजारों की लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है हमारे अपने परिजनों की, मन बहुत प्रसन्न होता है। हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी शक्ति हमारी है, करोड़ों की संख्या में हमारा संगठन का सदस्य हैं। लेकिन जब गुरु सत्य की बातों को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि कहीं हम भ्रम में, उस लाखों और करोड़ों में कितने ऐसे हैं जिनका दर्द गुरु सत्ता के दर्द से मिलता है, जिनका पीड़ा गुरु सत्ता की पीड़ा से मिलता है, और जिनका एक एक क्षण उस गुरु सत्ता की दिए हुए अनुदानों को सच्चे अर्थों में इस धरती पर लागू करता है, अपने पर लागू करता है। गुरु सत्ता बार बार इस बात को कहते हैं कि ये मसाल को कौन थामेगा, ये मजबूत हाथ हमें चाहिए, मगर मजबूत हाथ हमें दिखाई नहीं देता। अनेक बार हम अपने सदस्यों के बीच, अपने भाइयों के बीच ये भी नहीं समझ पाते कि मिशन क्या है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो हमें प्यार करता हो उसे हमारे मिशन से भी प्यार होना चाहिए। हम समझने का प्रयास करें, कहना क्या चाह रहे हैं। अनेक बार हमको लगता है कि हम गुरु सत्ता को उपासना करते हैं, और उपासना करने के बाद हम अपने काम को संपन्न कर लेते हैं। मगर गुरुदेव क्या कहते हैं, जो हमें प्यार करता हो, हमारे मिशन से भी प्यार चाहिए। जो हमारे मिशन की उपेक्षा तिरस्कार करता है, लगता है वह हमें ही उपेक्षित और तिरस्कृत कर रहा है। मिशन की उपेक्षा का मतलब मिशन के कार्यों की उपेक्षा करना। कोई भाई कोई कार्य कर रहा है, मगर उस भाई के साथ आपका वैचारिक मतभेद है, तो हम क्या करते हैं, मन ही मन ये कामना करते हैं कि ये कार्य सफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भाई का नाम आ रहा है, श्रेय उसे मिलेगा, सम्मान उसे मिलेगा, और इतना बड़ा पाप कर डालते हैं मन ही मन कि वह पाप अक्षम्य अपराध है। मिशन के किसी भी कार्य में, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा हो, उसमें सहयोग करना हम सब का पुण्य कार्य है। चाहे उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध अच्छा हो या ना हो, क्योंकि वहाँ पर किसी व्यक्ति का कार्य नहीं हो रहा है, कार्य मिशन का हो रहा है। और यदि हम अपने को गुरु का शिष्य कहलाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके कार्य को हम सहयोग प्रदान करें। जितने अंशों में जो भाई या बहन मिशन के कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं, उतने ही अंशों में गुरु सत्ता का अनुदान और वरदान प्राप्त होता है। ठीक है। और यदि दुर्भाग्य से हम ये समझकर कि ये कार्य तो किसी अलग संगठन द्वारा है, मैं वो शब्द बात उपयोग नहीं करूँगा जिसका बार बार आपसी चर्चा में उल्लेख आता है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा किसी एक समूह द्वारा किया गया कार्य दूसरे समूह का यदि विरोध होता है, तो मान करके चलिए कि न सिर्फ वह उसे व्यक्तिगत नुकसान कर रहा है, बल्कि वह संगठन को भी नुकसान पहुँचा रहा है। हम ये समझते हैं कि हमारे मन के भाव को कोई नहीं देख पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है, प्रत्यक्ष हम सामने में नहीं हैं, मगर हम अपने कुछ ऐसे लोगों को उस कार्य में व्यवधान के लिए लगा देते हैं, जिससे कि हमको लगता है कि हम तो सामने में नहीं, हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। या कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ कार्य करते हैं, जिससे कि मेरी यहाँ पहचान बन जाए, मैं यहाँ स्थापित हो जाऊँ। तो एक बात ध्यान रखें भाइयों बहनों, जिसको आप दिखाना चाहते हैं वो तो आपको देख ही रहे हैं। यदि आप दुनिया को दिखाना चाह रहे होंगे तो क्षमा करिएगा, ये दुनिया
परिवर्तनशील होता है। दुनिया मतलब आप जहाँ रह रहे हैं उनमें से किसी वर्ग को आप ये चाहते हैं कि मेरे काम को ये देखें, तो ये परिवर्तनशील होता है, रिश्ता परिवर्तनशील होता है, संबंध परिवर्तनशील होते हैं। आज आपकी वाहवाही लेकर जो दर्शक ताली बजा रहे हैं, हो सकता है कल आपकी किसी बात पर वो नाराज हो जाए और आपको बहिष्कार कर दें। आज जो आपके परम मित्र हैं, परम प्रिय हैं, कल हो सकता है आपसे किसी बात से मतभेद हो जाए और आपके बीच में मनमुटाव पैदा हो जाए, आपसे बात करना तक पसंद न करें। आज जिनके साथ आपका उठना बैठना नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कल उनके साथ आपकी इतनी मित्रता हो जाए कि एक थाली में आप भोजन करें। तो इन दुनियादारी को दिखाने के नाम से यदि हम कोई काम करते हैं भाइयों, तो फिर हम भटक गए और इतनी दूर चले जाएंगे भटक कर कि वापस जब आएंगे तो हमें संकोच होगा कि हम पुनः वापस जाएं कि न जाएं। फिर आपका मन करेगा रिसर्च हम घर से जो काम कर सकते हैं कर लेते हैं। आपने अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को इस कदर समाप्त कर लिया कि जो एक क्षेत्र का आप नेतृत्व कर सकते थे, किसी क्षेत्र विशेष में आप बहुत आगे जाकर काम कर सकते थे, वो अपने आप आपने कुल्हाड़ी मारी। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे मिशन को प्रेम करें, और जो केवल मुझे प्रेम करते हैं, मेरे मिशन को प्रेम नहीं करते, वो मान कर चलो वो मुझसे भी प्रेम नहीं करते हैं, उससे भी मेरा कोई नाता नहीं। मिशन सर्वोपरि है। आगे वो लिखते हैं, व्यक्तिगत रूप से कोई हमारी कितनी ही उपेक्षा करे, समझने का प्रयास करिएगा, व्यक्तिगत रूप से कोई हमारी कितनी ही उपेक्षा करे, पर यदि हमारे मिशन के प्रति श्रद्धावान है, उसके लिए कुछ करता है, सोचता है, तो लगता है मानो हमारे ऊपर अमृत बिखेर रहा है और चंदन लेप रहा है। कितनी बड़ी बात। गुरुदेव कहते हैं भले मेरी कोई आलोचना करता है, लेकिन मेरे मिशन का काम करता है, तो मुझे इतनी आत्मिक शांति मिलती है कि लगता है मुझ पर अमृत छिड़क रहा हो। अमृत का मतलब इस संसार में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है उसका नाम है अमृत। एक उपमा है, हम कहते हैं इनका वचन अमृत जैसा है, ये व्यक्ति का गुण अमृत जैसा है। सर्वश्रेष्ठ द्रव्य का नाम है अमृत। तो कुछ गुरुदेव को लगता है भले उसकी आलोचना हो रही हो, मगर मिशन का काम वो कर रहा है, तो लगता है अमृत उस पर छिड़क रहा है, चंदन लिख रहा है। किंतु यदि केवल हमारे व्यक्तित्व के प्रति ही श्रद्धा है, शरीर से ही मोह है, उसकी प्रशस्ति पूजा की जाती है और मिशन की बात उठाकर ताक बदल जाती है, तो लगता है हमारे प्राण का तिरस्कार करते हुए केवल शरीर पर पंखा मिलाया जाए। भाई परम पूज्य गुरुदेव ने सारी बातें अखंड ज्योति के माध्यम से स्पष्ट करते गई, लेकिन हमारे साथ एक भ्रम ये हो गया कि हम अखंड ज्योति को पढ़ नहीं पाए, और यदि हमने पढ़ा है तो अखबार समझ के पढ़ा, गुरुदेव के विचार समझ के नहीं पढ़ा। यदि उसके विचार समझ के पढ़े होते तो निश्चित रूप से इतने बड़ा विश्वासघात तो नहीं कर पाते, इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर पाते। भाइयों बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहूँगा पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में, पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित, शायद इससे पहले आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, मगर हो सकता है सभी न जानते हो। गायत्री परिवार संगठन का निर्माण क्यों किया गया है ये हम सब जानते हैं। समय ज़्यादा लगेगा, सिर्फ पूछूंगा नहीं, सीधे चर्चाओं में आगे बढ़ूंगा। गायत्री परिवार का निर्माण इसलिए किया गया, इनका नाम पहले युग निर्माण योजना था, 1958 के बाद गायत्री परिवार नाम दिया गया। युग निर्माण योजना का उद्देश्य, युग निर्माण आंदोलन दिया गया, योजना का नाम युग निर्माण योजना है, और इसमें कार्य करने वाले समूह का नाम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण आंदोलन दिया। 1958 के बाद गायत्री परिवार का नाम आया।
तो युग निर्माण आंदोलन अथवा गायत्री परिवार का निर्माण करने के पीछे गुरु सत्ता के भाव था कि युग निर्माण योजना को क्रियान्वयन करने में ये युग निर्माण आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इतना हम सब जानते हैं, इतना जानते हैं ना। गायत्री परिवार का निर्माण पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए किया, तो जानते हैं ना। और आगे ये भी कहते हैं कि चूंकि युग निर्माण योजना बहुत बड़ी है, इस बड़ी योजना के लिए जितनी तप शक्ति चाहिए उतनी तप शक्ति, उतनी साधना की शक्ति हमारे बेटे बेटियों में नहीं हो पाएगी। वो ये भी जानते थे कि इनके कंधे उतने मजबूत नहीं है तप के मामले में, साधना के मामले में। इसलिए कहते थे कि मैं अपनी तप शक्ति का 50% हिस्सा अपने इन बेटे और बेटियों के लिए सुरक्षित रखूं। जानते इस बात को ना, पढ़े हैं आप लोग ना। अब आगे पढ़िए, सुनिए। उसी गायत्री परिवार के बारे में पूज्य गुरुदेव ये लिखते हैं कि युग निर्माण तो होना सुनिश्चित है, लेकिन इसका श्रेय युग निर्माण आंदोलन अथवा गायत्री परिवार को मिले यह सुनिश्चित नहीं। आपने सुना था, पढ़ा था आपने, पढ़ा था तो कभी गौर हुआ इस बात पर? ऐसा क्यों लिखना पड़ा उन्होंने? जिस परिवार का निर्माण ही उस युग निर्माण आंदोलन को उसके मूर्त रूप तक देने के लिए किया गया हो, और जिनके लिए वो करोड़ों आत्माओं में से चुन चुन कर लाखों आत्माओं को इकट्ठा कर किए हो, और जिनके पीछे अपनी तप शक्ति लगाकर 30 साल 25 साल 40 साल तक उसको तैयार किए हो, अपनी तप शक्ति की 50% उनको बांट दिए हो अनुदान अनुदान, उस परिवार के बारे में गुरु सत्ता को ये लिखना पड़ गया। युग निर्माण तो सुनिश्चित है, मगर इसका श्रेय गायत्री परिवार को ही मिले यह सुनिश्चित आवश्यक नहीं। कितनी बड़ी बात है। हम सारे गायत्री परिवार वालों के लिए जो कहते हैं हम उनके शिष्य हैं, जो कहते हैं हम उनके बेटे हैं बेटियां हैं, चिंतन करने की बात है, बहुत बड़ी चिंतन की बात है। इसके लिए सामूहिक चिंतन की आवश्यकता नहीं भाई। इसके बाद एक दिन और कार्यक्रम रखेंगे और सामूहिक चिंतन करेंगे। इसके लिए व्यक्तिगत चिंतन करने की बात है। हर शिष्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने गुरु के लिए क्या करता है, वह अपने पिता के लिए क्या करता है। यहां पर आप अपने पड़ोसियों को दोष मत दीजिएगा। जब भी इस प्रकार की बातें आती हैं तो सबसे पहले बात आती है, भाई साहब हम तो बाहर काम करना चाहते हैं मगर अमुक के कारण नहीं कर पाते। आप अमुक को छोड़ दीजिए, आप केवल अपने पर चिंतन कीजिए। आप अपने सीने पर हाथ रखिए और ये कहिए कि मैं गुरु का सच्चा शिष्य हूं। आपके हृदय की धड़कन तेज होती है कि सामान्य रहता है, आप देखिए। आप ये कहिए कि मैं सच्चा उसका पुत्र हूं, संतान हूं। जिस क्षण आप सीने में हाथ रख कर कहेंगे तो आपका हृदय धड़कन इतनी तेज होगी कि आप लगेगा कि शायद मेरा टेक ना आ जाए, क्योंकि हम उस स्तर में पहुंच ही नहीं पाए। हम उस स्तर में उस सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर पाए। हम मंच पे क्या कहते हैं अलग बात है भाइयों, लोगों को क्या बताते हैं अलग बात है, लेकिन हम स्वयं कितना स्वीकार कर पाए हैं। जब ये हम आत्मसमीक्षा करेंगे तो समझ में आएगा कि शायद बहुत सारा समय हमने गंवा दिया। अब थोड़ा बहुत जो समय बचा है उस थोड़े समय को भी हम लगा पाए तो भी हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। वो लिखते हैं, मैं उनके ही शब्दों को बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिखना पड़ा और कैसे लिखे हैं।
युग निर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए, उदयमान नेतृत्व के लिए पर्दे के पीछे रहकर हम आवश्यक शक्ति तथा परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। अपनी भावी प्रचंड तपश्चर्या द्वारा यह संभव हो सकेगा और कुछ ही दिनों में हर क्षेत्र में, हर दिशा में सुयोग्य लोक सेवक अपना कार्य आश्चर्यजनक कुशलता तथा सफलता के साथ करते दिखाई पड़ेंगे। श्रेय उन्हीं को मिलेगा और मिलना भी चाहिए। अब यहाँ से शुरू हो रही है बात। श्रेय उन्हीं को मिलेगा और मिलना भी चाहिए। किनको मिलेगा? जो गुरुदेव के अनुसार कार्य कर रहे होंगे, जो युग निर्माण की योजना को कार्य अपने जीवन में उतार रहे होंगे, चाहे वो किसी भी वेशभूषा होंगे, चाहे कोई भी कपड़े पहनते हों, विचार उनके गुरुदेव के अनुसार होना चाहिए। आगे लिखते हैं, युग निर्माण आंदोलन संस्था नहीं एक दिशा है। ये बहुत गंभीर बात है भाई। अभी तक हमने युग निर्माण आंदोलन को अथवा गायत्री परिवार को एक संस्था के रूप में देखा है, एक संगठन के रूप में देखा है। गायत्री परिवार का संगठन है हमारा, एक संस्था है हमारी। बोलचाल की भाषा में कहना कोई गलत भी नहीं है, लेकिन कुछ जीवन की भाषा को समझने का प्रयास करें कि युग निर्माण योजना को संचालित करने के लिए जो परिवार का समूह बनाया गया है, उस समूह का नामकरण तो करना ही होता है बातचीत के क्रम में, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं कि गायत्री परिवार कोई संस्था नहीं है, कोई संगठन नहीं है, वह एक दिशा है। दिशा का मतलब जिस दिशा में हम सबको चल करके इस समाज करना चाहिए। आज हम बार बार इस बात की चिंतन करेंगे भाइयों, न हम आज राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, न समाज निर्माण की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे तो केवल आत्मनिर्माण की बात करेंगे कि हम उस सत्ता को कितना समझ पाए और उस सत्ता के लिए हमने क्या किया। हम केवल उसी की चर्चा करें। तो दिशा का मतलब होता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी अनुशासन, जो भी मार्गदर्शन गायत्री परिवार के सदस्यों को निर्धारित किए हैं और जिनके बारे में कहते हैं कि समाज को इस रूप में बदलना है। उदाहरण के लिए वो कहते हैं, युग निर्माण योजना का उद्देश्य यदि किसी कोई पूछे और उसको एक वाक्य में जवाब पूछे, हम क्या कहें? युग निर्माण आंदोलन का उद्देश्य क्या है? एक वाक्य में कोई जानना चाहे तो कुछ गुरुदेव लिखते हैं, जनमानस का भावनात्मक परिष्कार करना ही युग निर्माण आंदोलन। भावनात्मक परिष्कार, उसकी व्याख्या करेंगे आगे चल। तो हम लोकमानस का भावनात्मक परिष्कार तो बाद में करेंगे, पहले हमारा भावनात्मक परिष्कार हुआ कि नहीं? जब हमारा परिष्कार होगा तब तक हम दूसरे को परिष्कृत करेंगे। खुद ही शुद्ध हमारा परिष्कार, हमारी चेतना पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं, हमारा भाव शुद्ध नहीं है, तो हम दूसरों को केवल प्रवचन कर सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, उनको बदल नहीं सकते, प्रेरित नहीं कर सकते। और गुरुदेव ने जब देखा कि लाखों की संख्या होने के बावजूद, करोड़ों की संख्या होने के बावजूद, हजारों संगठन शक्तिपीठी प्रज्ञापीठ खड़ा करने के बावजूद भी मेरे बेटे और बेटियों का भावनात्मक परिष्कार अभी तक नहीं हो पाया। इसीलिए उनको लिखना पड़ गया भाइयों कि भावी परिवर्तन का श्रेय युग निर्माण आंदोलन को मिले, यह आवश्यक नहीं। अपने जो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे परिजन हैं जिसने गुरु दीक्षा ली हो या नहीं भी ली हो, लेकिन जो मानता है गुरुदेव को अपना गुरु, अपना पिता मानता हो, इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए। और इसके पहले यदि हम नहीं किए हैं तो शाम के समय हम संकल्प लेंगे हम सब, और संकल्प लेकर हम समीक्षा करेंगे
और ये विश्वास दिलाएंगे गुरु सत्ता को कि अब गुरु सत्ता, अब आप पुनः लिख दीजिए, उस पंक्ति को मिटा दीजिए और दोबारा लिख दीजिए कि युग निर्माण आंदोलन का श्रेय मिलेगा तो गायत्री परिवार को मिलेगा। यह विश्वास दिलाने का कार्य हम आप सब करेंगे। हम कहेंगे नागपुर के संकल्प से क्या होगा। एक जगह से किसी अच्छी बात की शुरुआत होती है तो वह अंतरिक्ष में व्यापक रूप से फैलता है। हो सकता है यहाँ की बात पूरे जिले में फैल जाए, हो सकता है यहाँ की बात पूरे महाराष्ट्र में फैल जाए, हो सकता है ये राष्ट्रीय स्तर पर भी नवंबर में संगठन का हमारा कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ बात फैल जाए। और यह आत्मचिंतन, आत्मसमीक्षा का क्रम प्रतिदिन हम करने लग जाएं तो हमें लगता है कि गुरु के द्वारा लिखी गई यह बातें फिर से उनको लिखना पड़ जाए कि अब मेरा भ्रम दूर हो गया। आगे पंक्ति में वो लिखते हैं, बताऊंगा मैं अखंड ज्योति के उपन्ना, वो लिखते हैं कि भीड़ को देख करके मुझे भ्रम हो गया था कि हजारों की भीड़ में गायत्री परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो मिशन के लिए काम करेंगे, लेकिन मैंने जब बारीकी से नज़दीक से देखा और परखा तो मुझे महसूस हुआ इन हजारों को भीड़ में मुश्किल से 2-4 ऐसे हैं जो मुझे समझते, मेरे विचारों को समझते। भाइयों बहनों, आज हम इसी की समीक्षा करेंगे। ये पंक्ति को हम बदलवा सकें सत्ता से, इस बात का हम सभी प्रयास करेंगे।